तालियों के साथ स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच में हजारों हजारों की संख्या के बीच में हमारे बीच में भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहुंचे हैं। जोरदार तरीके से हमारे युवा साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें उनका यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर करके भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को विश्वास दिला दीजिए कि नारनौंद हल्के की जनता आपकी पीठ के पीछे खड़ी है। भाई स्टेज के ऊपर जितने भी साथी खड़े हैं, जिस कुर्सी के ऊपर जिस भाई का नाम है, कृपया वही बैठने का कष्ट करें, और जो साथी हैं वो कृपया करके अपने स्थान के ऊपर बैठने का कष्ट करें। जितने साथी इधर खड़े हैं भाई बैठने का काम करो। साथियों, आपका जोश, आपका उत्साह हर चीज दर्शाता है। मैं नारे लगवाने का काम करूंगा। जितने भी महिला, बुजुर्ग, नौजवान साथी बैठे, जोरदार नारे लगे। भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया करके अपने अपने स्थान पर बैठने का कष्ट करें। और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को आप सुनने आए हैं, इसलिए कृपया करके अपने सभी साथी अपनी कष्ट करें। और जो ये साथी स्टेज पर ज्यादा खड़े हैं और जो साथी स्टेज पर खड़े हैं, वो कृपया करके अपना स्थान ग्रहण करें और स्टेज के ऊपर व्यवस्था बनाने का काम करें। मेरी उनसे प्रार्थना है। अजी दीपेंद्र हुड्डा जी आपके बीच में सबसे मिल चुके हैं। सभी साथी जो स्टेज के ऊपर खड़े हैं वो कृपया करके अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में आदरणीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, जयप्रकाश जी, धर्मवीर गोयल जी, तमाम सीनियर नेता पहुंचे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सुभाष गोयल जी, पूर्व मंत्री, भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। अभी सभी साथियों का संबोधन आपके बीच में होगा। मैं निवेदन करूंगा नारनौंद हल्के से आज राम राम जी सबको, राम राम। हाँ भाई, सारे नौजवान साथी तुमने भी राम राम भाई। ये बैठ जाओ क्योंकि मीटिंग शुरू कराएंगे। जो सारे नौजवान साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि आपका जोश चंडीगढ़ तक पहुंच गया है। यहां से आपकी आवाज चंडीगढ़ तक पहुंच गई। अब ये आवाज चंडीगढ़ में बैठी हरियाणा की जन विरोधी सरकार के कानों तक पहुंच गई। यहां से जो खेड़ी चौपटा से आवाज चली, अब जोश के साथ, अब होश दिखाते हुए जहां सारे खड़े हैं, मैं कहूंगा भाइयों, आपको कहना है बैठ जाओ और खुद भी बैठ जाना। भाइयों बैठ जाओ भाई, क्योंकि अब मीटिंग चलाएंगे। भाइयों बैठ जाओ भाई। मैं कहूंगा भाइयों, आपने क्या कहना है, बैठ जाओ ताकि हम अपनी सभा को शुरू कराएं। भाइयों बैठ जाओ। ये जो सामने आगे खड़े सभी, अब मैं आग्रह करूंगा कि भाई मंच के संचालक इस मीटिंग को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का। सभी साथी कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं निवेदन करूंगा भाई कुलवंत जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर आए और आए हुई इस भीड़ का स्वागत करें, अपने नेताओं का सम्मान करें और अपने विचार रखें। और जो ये स्टेज पर साथी कृपया व्यवस्था बनाने का काम करें। जितने भी साथी स्टेज पर खड़े हैं वो कहीं ना कहीं अपनी कुर्सियों पर बैठने का
भाई सभी साथी कृपया शांति का दान दें। चंद ही मिनटों में दीपेंद्र जी आपको संबोधित करेंगे। उससे पहले भाई कुलवंत मौर्य जी, मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। भाई कुलवंत जी। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य युवा रोल मॉडल, किसानों के सच्चे हितैषी, जन जन के प्यारे राज्यसभा के सदस्य बड़े भाई आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी और सभी उपस्थित नेता और बहुत ही आदरणीय नारनौंद के मेरे बड़े बुजुर्ग और माता बहनों और युवा साथियों, यहाँ आयोजित भाई जस्सी द्वारा आयोजित इस रैली में आपका हार्दिक स्वागत है और छोटे भाई जस्सी को इस सफल आयोजन के लिए उसको बधाई देता हूं। एमपी साहब, एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि नारनौंद की जनता इस बार पूरे तन मन धन से आपके साथ है। नारनौंद की स्वाभिमानी जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाने का पूरा मन बना लिया है। और एमपी साहब, यह कोई करिश्मा नहीं है, यह सब आपकी मेहनत का परिणाम है कि नारनौंद का हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर माता बहन ये बात को जहन में लिए बैठा है। जब इस निर्दयी सरकार ने 3 काने कानून बनाए, उस समय पूरा हरियाणा में एक ऐसे सांसद थे जो पूरा दिन राज्यसभा में सरकार से लड़ते, सब सांसद और बिना खाए पिए सीधा आंदोलन किसानों के बीच में देर रात तक उस हाथ कंपकपने वाली ठंड में बैठे रहते थे। नहीं भूली और नारनौंद की जनता पहलवान बेटियों के साथ अन्याय हुआ तो आप सबसे पहले उनके साथ थे। जो आपने अपनी सरकार के समय विधायक न होते हुए भी आपने हजारों रोजगार यहाँ दिए। नारनौंद के स्वाभिमानी और सच्चे लोग इतना समर्थन देंगे, आपको इस इतिहास लिखा जाएगा यहाँ के रिकॉर्ड तोड़ जीत का। और यह इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि आपने कभी कि आपका कोई नुमाइंदा नहीं है। जब जब नारनौंद को आपकी जरूरत पड़ी, आप आधी रात को भी यहाँ खड़े मिले। हर तकलीफ में, हर सुख में, हर दुख में आप इनके साथ खड़े मिले। एमपी साहब, जो नारनौंद विश्वास दिलाने आते हैं, दीपेंद्र जी आप मजबूती से लड़ाई लड़ो। नारनौंद का हर बुजुर्ग, महिला सब आपके साथ हैं इस न्याय की लड़ाई में। और नारनौंद के मेरे सभी सम्मानित जनता से यही बोल रहा हूँ कि नारनौंद में इस बार कांग्रेस का विधायक बनेगा और दीपेंद्र जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर आप मेरी इस बात का समर्थन करते हैं तो सभी हाथ उठाकर एमपी साहब का साथ दें। और यह जन समर्थन दिखा रहा है एमपी साहब कि दीपेंद्र जी के नेतृत्व में कांग्रेस आ रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नारनौंद, जय दीपेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कुलवंत जी। अब मैं आपके सामने आमंत्रित करना चाहूंगा नारनौंद हल्के से पूर्व विधायक श्री राम भगत शर्मा जी से कि वो आए और आप सबको सम्मानित करें। और एक भाई ये साउंड वाले भाई से मेरी प्रार्थना है कि कहीं ना कहीं आपकी आवाज इस साइड नहीं जा रही, कृपया साउंड के जो साथी सुन रहे हैं वो इस आवाज को क्लियर करने का काम करें, ताकि हजारों की संख्या में यहाँ लोग बैठे हैं, इतने लोग बाहर खड़े हैं, आवाज सब तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जी को करूंगा, हमारे पूर्व विधायक राम भगत शर्मा जी आए और इस सभा को संबोधित करें। राम भगत शर्मा जी। फुलूसाद गौशाला कापड़ो, उनके सदस्य यहाँ आए हुए हैं। भाई दीपेंद्र जी को मोमेंटो दे करके सम्मानित करने का काम करेंगे। वो कृपा मंच पर सम्मानित करने का काम करें। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हरियाणा प्रदेश, देश की लाखों लाखों युवाओं की उम्मीद, भारत और हरियाणा प्रदेश का भविष्य, रोहतक से राज्यसभा सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे बीच में आए हुए, हमारे बड़े भाई प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी जो माननीय हुड्डा साहब के राजनीतिक सलाहकार रहे हैं, हमारे हिसार पार्लियामेंट से पूर्व में रहे सांसद
और भारत सरकार में रहे मंत्री भाई जयप्रकाश जी, माननीय भाई रामनिवास घोड़ेला जी, भाई नरेश सेलवाल जी, और इस एक जबरदस्त कामयाब जनसभा के आयोजक मेरे छोटे भाई मेरे अजीज जस्सी पेटवाड़ जी और भाई कुलवंत मौर्य जी तथा भाई वीर सिंह दलाल जी, दूसरे जितने साथी बैठे हुए हमारे पूर्व में रहे मंत्री सुभाष गोयल जी और भाई धर्मवीर गोयल जी तथा सभी मंचासीन सम्मानित कांग्रेस पार्टी के सम्मानित नेतागण भाइयों और मेरे हल्का नारनौंद के कोने कोने से यहाँ पर खेड़ी चोपटा पर पहुंचे हुए मेरे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और मेरी दाईं तरफ बैठी हुई मेरी महिला शक्ति, दुर्गा शक्ति माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूं और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को बधाई देना चाहता हूं कि भाई इतने खतरनाक मौसम का सामना करते हुए हरियाणा प्रदेश के लोग इस अपने नारनौंद विधानसभा के लोग हर बच्चा, बूढ़ा, महिला, नौजवान साथी सभी आपको अपना समर्थन देने के लिए, आपको अपना सहयोग देने के लिए मैं यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं इन सबका सलाम करता हूं, हार्दिक धन्यवाद करता हूं। भाइयों, मैं भाई दीपेंद्र जी मैं देख रहा हूं कि नारनौंद हल्का के लोग हमारे सभी साथी जब भी कोई आपका प्रोग्राम होता है, हुड्डा साहब का प्रोग्राम होता है, हर तरह के आपसी मतभेदों को भुलाकर आपको समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। आज मैं देख रहा हूं कि नारनौंद हल्के के हर गांव से हमारे साथी यहां पर पहुंचे। प्रोग्राम आप लोगों ने किया था पिछले साल चाय का प्रोग्राम में माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी वहां पर यही कहा था कि ये चाय का प्रोग्राम नहीं है, ये बड़ी जबरदस्त रैली आपने कर दी है। तो भाइयों, मैं भाई हमारे एमपी साहब जयप्रकाश भाई जी यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रधान जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। तो भाइयों, मैं दीपेंद्र भाई साहब को एक बात कहना चाहता हूं, भाषण तो आप इनके सुनेंगे। दीपेंद्र भाई साहब, ये हल्का नारनौंद है, ये बड़ा खुददार हल्का है, स्वाभिमानी हल्का है और इस हल्के की आवाज के हिसाब से जो भी आदमी, जो भी नेता आपका आशीर्वाद लेकर, हुड्डा साहब का आशीर्वाद लेकर जो यहाँ पर आएगा वही विधायक बनेगा और इस नारनौंद हल्के के अंदर 52 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। भाइयों, ये हुड्डा साहब के सिवाय कोई भी किसी की अगर चुनरी उड़कर यहाँ पर आता है, किसी की औकात नहीं है। ये नारनौंद हल्का संघर्षशील आदमियों को पसंद करता है। एक खेड़ी चोपटा जहां से मैं बोल रहा हूं, आप अपने नेताओं के, सीनियर नेताओं के विचार सुनेंगे। एक बार फिर मैं हल्का के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि इतने बड़े खतरनाक मौसम में यहाँ पर पहुंचे हैं। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भूपेंद्र हुड्डा। बहुत बहुत धन्यवाद राम भगत शर्मा जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी से कि वो आए और 2 ही मिनट में आप सबका अभिनंदन को संबोधित करें। पूर्व विधायक श्री नरेश सेलवाल जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आदरणीय आज की जो नारनौंद हल्के की संकल्प पद यात्रा है, उसके मुख्य अतिथि हमारे बहुत ही युवा दिलों की धड़कन, हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व में केंद्रीय मंत्री चौधरी जयप्रकाश जी, हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला जी, पूर्व विधायक श्री राम भगत शर्मा जी,
हमारे प्रदीप बेनीवाल जी, भाई जस्सी जी, कुलवंत मौर्य जी, छत्रपाल सोनी जी, सतेंद्र सारण जी, भाई तेजवीर जी, सम्मानित मंच, पीछे से आदेश आ रहा, सम्मानित मंच। साथियों, आज जो ये जन आक्रोश आप देख रहे हो, मैं तो ज्यादा नहीं कहूंगा, यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से 52 वर्षों की बात कह रहे कि आपने जो संन्यास काटा है, आज ये कांग्रेस पार्टी की रैली ये साबित करतेगी कि 52 वर्षों का संन्यास चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी आपका काटने जा रहे हैं। आपको सरकार में शामिल करेंगे इस बार 2024 के अंदर। और मैं साथियों ये कहना चाहता हूं, आज हमारे एससी बीसी के साथी खास तौर पे हमें इसी बात के लिए बुलाने का अवसर दिया जाता है कि जो योजनाएं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय चलती थी, की चाहे बच्चों की फीस माफी की बात थी, उन शिक्षण के अंदर चाहे उनको जो है लड़की की शादी के समय कन्यादान मिलता था, चाहे उनको 100 वर्ग गज के प्लाट दिए जाते थे, मकान बनाने का अनुदान दिया जाता था, वो सारी योजनाएं इस बीजेपी की सरकार ने बंद करने का काम किया है। मैं हमारे बैकवर्ड के साथियों को, एससी के साथियों को कहना चाहता हूं, जब तक हमारा ये समाज कांग्रेस से दूर हुआ है, कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई है, परंतु उसका खामियाजा भी हमारे साथियों को भुगतना पड़ा है। उसका खामियाजा ये जो बीजेपी और संघ की सरकार है, ये सीधा संविधान के ऊपर हाथ डालकर, संविधान के अंदर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया था, उस संविधान से छेड़छाड़ करके हमारे हकों को छीनने का काम करती है। आप अब देखिए, कौशल रोजगार जैसी योजनाएं ये हमारी खट्टर जी की सरकार लेके आई है। उसके अंदर जो रिजर्वेशन होता था एससी का, बीसी का, बैकवर्ड का, वो सारा का सारा, ये कहना, चाहे कोई भी समाज हो, एससी हो, बीसी हो, हमारे किसान भाई जो है, किसान भाइयों को 13 महीने तक धरने पे बैठना पड़ा था। 3 काले कानून आपके बीच में लेके आ गए थे। मैं साथियों ये कहना चाहता हूं, समय बहुत कम है, देरी हो रही है, मौसम भी खराब है। आप सबने इस बीजेपी की सरकार को, ये 24 में अभी आपका अप्रैल में लोकसभा का चुनाव होगा और उसके बाद विधानसभा का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना, ये कहना था। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, अब मैं उस शख्स को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आज कड़ाके की ठंड में, सुबह बारिश भी थी, धुंध भी थी, कड़ाके की ठंड थी, फिर भी जिस नौजवान की मेहनत आज रंग लाई है और हजारों की संख्या में यार नारनौंद के लोग दीपेंद्र हुड्डा जी को सुनने के लिए पहुंचे हैं। पिछले 3 साल से भाई जस्सी पेटवार जी दिन रात नारनौंद हलके के अंदर संघर्ष कर रहे हैं। आज इतनी कड़ाके की ठंड में आप सबका इतनी भारी भीड़ के रूप में आना, ये इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं नारनौंद की जनता के दिलों में जस्सी पेटवार के लिए एक बहुत बड़ी जगह है। बुजुर्गों और साथियों, मैं उस नौजवान को आमंत्रित करना चाहूंगा, भाई जस्सी पेटवार को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप लोगों के सामने आए और इस हजारों की भीड़ को संबोधित करने का काम करें। हल्के की जनता जिसकी बुलंद आवाज आज भाई जस्सी पेटवार बनकर उभरे हैं, जोरदार तालियों के साथ दोनों हाथ ऊपर करके भाई जस्सी पेटवार जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ भाई जस्सी पेटवार जी। जस्सी पेटवार, भाई जस्सी पेटवार, जस्सी पेटवार, जस्सी पेटवार, जस्सी पेटवार आगे बढ़ो, जस्सी पेटवार आगे बढ़ो, भाई जस्सी पेटवार, जस्सी पेटवार। बहुत ही पावन और पवित्र भूमि
बहुत ही पावन, पवित्र और क्रांतिकारी भूमि खेड़ी चोपटा की इस धरा पर सबसे आशीर्वाद लेने पहुंचे, आप सबसे समर्थन की अपील करने पहुंचे। हम सबके नेता, हरियाणा प्रदेश का भविष्य, हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके साथ आए संघर्ष की मिसाल, जिन्होंने काम किसान परिवार से उठ के राजनीति में नए आयाम स्थापित किए। मेरे पिता तुल्य पूर्व में यहां से रहे सांसद आदरणीय जयप्रकाश जेपी जी, पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय सुभाष गोयल जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राजनीतिक सलाहकार रहे आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय मेरे बड़े भाई नरेश सेलवाल जी, रामनिवास घोड़ेला जी, राम भगत शर्मा जी, भाई अनिल मान जी, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई सतेंद्र सारण जी, आदरणीय धर्मवीर गोयल जी, चंद्र प्रकाश जी, भाई योगेंद्र योगी जी, भाई तेजवीर पूनिया जी, भाई प्रदीप बेनीवाल जी, भाई कुलवंत मौर्य जी, और क्योंकि सभी का नाम एमपी साहब भी लेंगे, मैं सभी जो मंच पे हमारे आदरणीय और मेरे सम्मानित नेतागण मौजूद हैं, मैं उनसे माफी चाहते हुए सभी सम्मानित मंच और नालनुंद के एक एक गांव से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, और आज तो सबसे बड़ी बात मेरी मातृशक्ति जो इस बरसदा में इतनी बड़ी संख्या में आई, आज मैं आपका ऋणी हो गया, आज मैं कर्जदार हो गया नालनुंद का। आज इंद्र देवता ने बड़ी आंख मिचोली खेली। सुबह यहां बारिश कर दी, गांव गांव में बारिश शुरू हो गई और रैली कैंसिल की आवाज कि भाई रैली कैंसिल हो गई। लेकिन एमपी साहब का मैं धन्यवाद देता हूं। एमपी साहब ने कहा चाहे ओले पड़ते हो, कितनी बारिश होती हो, आंधी चलती हो, मैं नालनुंद के बीच में आज खेड़ी चोपटे पक्का आऊंगा और एक एक बुजुर्ग का, हर मातृशक्ति का आशीर्वाद लेके जाऊंगा। और मैं तो सबसे बड़ी बात कहता हूं, आज आप लोगों ने एक बार फिर मुझे ऋणी कर दिया। एमपी एमएलए नहीं बना, कोई एमपी एमएलए बन जाए, काम करवा दे, सत्ता जिसके पास रही हो उसमें क्या चलो, मैं तो तारे वर्गा हूं आज तक, और ना कि मैं काम, ना मेरे पे कुछ हुए, ना मैं कभी सत्ता में रहा, ना कभी एमएलए एमपी बना। लेकिन आप जो हजारों की संख्या में आशीर्वाद देने पहुंच जाते हो, मैं 7 जन्म भी लूं तो भी आपका कर्जा नहीं उतार सकता। आज आपको इस बात का पता है कि ये नालनुंद संकल्प पद यात्रा की समापन की रैली रखी गई है। साथियों, ये एक ऐसी पैदल यात्रा थी जिसने नालनुंद में इतिहास बनाया। 52 के 52 गांव की 60 पंचायतों से होते हुए 350 किलोमीटर का सफर तय करके ये पैदल यात्रा यहां खेड़ी चोपटा पहुंची। आज इस पैदल यात्रा ने एक बात साबित कर दी कि नालनुंद में जो 52 साल का रिकॉर्ड कांग्रेस की जीत का है, वो आप लोग इस बार पक्का तोड़ोगे, ये मुझे आपका आज भरोसा हो गया। मुझे ये साथियों, इस पैदल यात्रा के जरिए जब मैं गांव गांव पैदल गया और जो आप लोगों ने, जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, मेरी मातृशक्ति ने जो आशीर्वाद दिया, मैं उसका कभी, मेरे पास उसके लिए धन्यवाद कहने तक के लिए शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं। लेकिन साथियों, इस पैदल यात्रा के जरिए मैं अपने नेताजी भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से एक बात कहना चाहता हूं। जब हम नालनुंद के गांव गांव 350 किलोमीटर पैदल गए तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के वो संकल्प जिन्हें दीपेंद्र जी आपके सामने बताएंगे,
वो संकल्प इस पैदल यात्रा के जरिए हम लाखों लोगों तक पहुंचा के आए हैं। और इस पैदल यात्रा के जरिए मैं 3 संकल्प अपने भी लेके गया था। मैं इस पैदल यात्रा नारनौंद संकल्प पद यात्रा के जरिए वो संकल्प आज आपको बताना बैठे हैं। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा आपके बीच में बैठे हैं, मेरे नेता जयप्रकाश जेपी जी आपके बीच में बैठे हैं। आज मैं इनके सामने और इन हजारों लोगों के बीच एक संकल्प लेता हूं। जिस दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मैं अपनी तरफ से नारनौंद के हमारी हर बहन को उसके घर से लेके उसके कॉलेज तक फ्री बस सुविधा उपलब्ध कराने का काम करूंगा। यह संकल्प मैं इस पैदल यात्रा के जरिए लेके आया हूं। मैं उस नारनौंद के उन हजारों नौजवानों के बीच में संकल्प लेके आया हूं जो आज नारनौंद के बुरे हालात हैं। मैं उन नौजवानों को इस नारनौंद संकल्प पद यात्रा के जरिए एक भरोसा दिला के आया हूं। ये बैठे हैं मेरे नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और मैं इनका एक छोटा सा सिपाही हूं। जिस दिन कमान चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में आप लोगों ने सौंप दी, नारनौंद हल्के के हर नौजवान आपके रोजगार की लड़ाई को, यहां चाहे मुझे चंडीगढ़ से लड़नी पड़े, कहीं से लड़ाई लड़नी पड़े, आपके रोजगार को यहां आपके बीच में लाने का काम करूंगा। यह संकल्प मैं अपने हर नौजवान भाई के लिए आपके बीच में लेके आया हूं। साथियों, आज दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे बीच हैं। मैंने ताउम्र उनके बीच उनके साथ रह के राजनीतिक रूप से आपके लिए संघर्ष करना है। मैं इस नारनौंद संकल्प पद यात्रा के जरिए एक संकल्प और लेके आया हूं। साथियों, हमारे बुढ़े कहा करें कि भाई एक आदमी के 7 जन्म हुए हैं। मैंने न्यू तो बेरा नहीं, मेरे कितने होंगे कितने हो लिए, लेकिन मेरा ये जन्म अपने परिवार से यह संकल्प मैं आज आपके बीच में लेने आया हूं। साथियों, याद करो, पिछले 9.5 साल का समय हो गया है और नारनौंद हल्के में जो हालात आपके सामने हैं वो किसी से छिपे नहीं है। 5 भ्रष्टाचार का नारनौंद में नंगा नाच खेला गया। सारे परिवार के कमीशन फिक्स थे। कैप्टन अभिमन्यु जी के राज में किस तरह पंचायतों को अपमानित करके वापस भेजा जाता था। आप लोग याद करो, पिछले महीने दुष्यंत चौटाला नारनौंद में आए, अपने ऑफिस का उद्घाटन किया और ऑफिस के उद्घाटन में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाई बढ़िया हो गया, ऑफिस खुल गया, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अरे भले आदमी, 4.5 साल मलाई खा के तने न्यू बेरा पट्टा नारनौंद में भी समस्या है और ऑफिस आता समस्या का समाधान हुआ है कि याद रखना, ये वोट के लुटेरे एक बार फिर वोट लूटने हमारे बीच आएंगे, लेकिन फैसला आपने करना है कि हमारा सच्चा हितैषी कौन है और हमारे वोटों पे झूठी नजर किस व्यक्ति की है। आज आपके बीच में एक ऐसे शख्स बैठे हैं, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। याद करो, आजादी के बाद सबसे बड़ी लड़ाई चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी उस लड़ाई किसान आंदोलन में आपके बीच थे। उत्तर भारत का केवल एकमात्र व्यक्ति ऐसा था जिसने संसद से लेके सड़क तक किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया। मैं किसान नेताओं की बात को छोड़ के आपको एक बात बताना चाहता हूं। राजनीति में पूरे कोई नेता ऐसा नहीं जिसने किसान आंदोलन में किसानों के लिए जेल काटी हो। अगर किसी राजनीतिक परिवार से किसी व्यक्ति ने जेल काटी तो उस व्यक्ति का नाम दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिन्होंने लखीमपुरी में 4 दिन किसानों के लिए जेल में रहे। 4 दिन किसानों के लिए जेल में रहे और जब वो संसद में किसान की बात रखने के लिए खड़े होते थे, उनके माइक बंद कर दिए जाते थे। बीजेपी की नजर दीपेंद्र फिर से किसानों की बात यहां संसद में ना कर दें। बीजेपी के नेताओं को, प्रधानमंत्री को यह बात नागवारा गुजरती थी और उनके माइक बंद करवा दिए जाते थे। आप लोग याद करो, शहीद हुए। हरियाणा में बहुत सारे नेता घूमते हैं, केवल एक परिवार ऐसा है जो उन शहीद किसान परिवारों के बीच गया, उनके आंसू पोंछने का काम किया
और उनको आर्थिक सहायता देने का काम किया, वो थे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो किसानों के बीच गए और उन किसान परिवारों की पीड़ा को समझने का काम किया। साथियों, फैसला आपने आज आप लेके जाना कि हमें उन वोट के लुटेरे जो बीजेपी के खिलाफ वोट मांग के हमसे हमारे वोट झूठ बोल के लूट के ले गए और बीजेपी के झोली में हमारे वोटों को डालने का काम किया, आपने उनको चुनना है या एक ऐसे व्यक्ति को चुनना है जिसने 36 बिरादरी के हर भाई को बराबरी का अधिकार दिया, 36 बिरादरी के हर परिवार को अपना सहारा दिया, और जब 9.5 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे तो हर परिवार को सम्मान की 2 वक्त की रोटी दी, हर परिवार को रोजगार देने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। यह फैसला आपने करना है। हुड्डा जी, आपसे ये विश्वास लेने आए हैं कि आप लोग 52 साल के रिकॉर्ड को तोड़ के 2024 में यहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की झोली में एक ऐतिहासिक जीत डालने का काम करोगे। यह विश्वास अगर आप कहो तो मैं आपके दम पे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। दोनों हाथ खड़े करके बताओ। आज आपकी बात और आपकी आवाज बीजेपी के उन नेताओं के पास भी पहुंचनी चाहिए, और मैं आज इस भरे मंच से हजारों के लोगों के बीच में पिछले और अभिमन्यु जी ने कहा कि 9.5 साल हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जब राज था, हरियाणा प्रदेश की जनता का बुरा हाल था। मैं कैप्टन अभिमन्यु जी से पूछना चाहता हूं, 9.5 साल से बीजेपी का राज है, क्या कभी नारनौंद के एक भी नौजवान को कैप्टन अभिमन्यु ने रोजगार दिलाने का काम किया? क्या 9.5 साल हो गए कैप्टन अभिमन्यु कभी किसी के बीच में किसी एक व्यक्ति के सुख दुख या किसी संघर्ष में शामिल होने आए? कैप्टन अभिमन्यु जी पिछले एक भाषण में कह रहे थे कि मैं कैप्टन साहब को इस मंच से एक संदेश देना चाहता हूं। हुड्डा साहब ने पक्का इलाज कराया था, जदे तो रोज तक भाज के आया था, और हुड्डा साहब की छुट्टी ना बोले। ये हमारे नेता बैठे हैं, और मैं तो बहुत छोटा सा सिपाही हूं हुड्डा साहब का। ये हमारे स्थानीय नेता बैठे हैं। आज इस भरे मन से कैप्टन अभिमन्यु को चैलेंज देता हूं, गांव गांव कैंडिडेट खड़े करने तक जीत को नहीं होती। सब इन नेताओं के आशीर्वाद के दम के ऊपर, आप सबके आशीर्वाद के दम के ऊपर कैप्टन अभिमन्यु को चैलेंज देता हूं, 2024 में सबसे बड़ी हार का स्वाद कैप्टन अभिमन्यु को यहां से चखाने का काम करेंगे। और कैप्टन साहब ने पहला मैदान छोड़ने की तैयारी कर, जीतन तो हम नहीं देंगे, भाजनी थी बीजेपी वाले नहीं देंगे हैं। इतनी तेज सराड़े रगड़ांगे, रगड़ोगे कि नहीं रगड़ोगे? साथियों, मेरे बाद आदरणीय सांसद जयप्रकाश जी और हमारे नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपनी बात रखेंगे। मैं अंतिम बात आपके बीच में एक कहना चाहता हूं, और एक बात तड़के तो जब आज तो मन की मने में रह जाएगी, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद और आपकी दुआओं से भाई सूर्य देवता ने भी दर्शन दे दिए, और आप लोगों ने इस भयंकर सर्दी के मौसम में, बारिश के मौसम में भी जब आप लोग गांव से चले, मुझे भरोसा हो गया था कि अब इंद्र देवता हमारी दुआ जरूर कबूल करेंगे और आज बारिश जरूर, जो सूर्य देवता भी दर्शन देंगे, और आज दीपेंद्र हुड्डा जी भी हजारों लोगों के बीच में अपनी बात रख के जाएंगे। साथियों, जब भी नारनौंद हल्के से
चाहे कोई धन्ना सेठ आया हो या कोई मंत्री का बेटा आया हो, आप लोगों ने एक मौका जरूर सबको देने का काम किया है। आपने सभी को एक मौका दिया करके आपके बीच में आया तो आपने उसकी जोड़ी बनने का काम करा। अगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि एक आम किसान मजदूर का बेटा भी विधायक बन सकता है, अगर आपको लगता है आपके जैसा कोई आपके बीच से उठकर भी विधानसभा पहुंच सकता है, अगर आपको लगता है कि किसान और मजदूर का बेटा भी एमएलए मंत्री बन सकता है, तो मेरे नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद के दम पे, आपके आशीर्वाद के दम पे एक बात कहना चाहता हूं, आपने सबको मौका दिया है, एक मौका इस गरीब किसान के बेटे को देना वायदा करता हूं। जिस तरीके से 13 साल के संघर्ष में, पिछले साढ़े चार साल के संघर्ष में, आपके हर दुख, आपके हर संघर्ष में आपके बीच खड़ा रहा हूं। उम्र भर आपके संघर्ष की लड़ाई को आपके बीच में रह के उस लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। हो सकता है आपका भाई आपके सुख दुख का साथी ना हो सकता है आपका रिश्तेदार आपसे मुंह मोड़ ले, लेकिन जस्सी पेटवाड़ नारनौंद की जनता से कभी मुंह नहीं मोड़ेगा। यह वायदा मैं आज आपके बीच में करने आया हूं। साथियों, एक अंतिम बात आपके बीच में कहना चाहता हूं। मैंने सुबह भी बहुत सारे साथियों को कहा था, ना इस रैली को बरसात रोक सकती और ना 52 साल का रिकॉर्ड टूटने तक कोई बरसाती मेंढक रोक सकता। बस एक बात कहना चाहता हूं, अंतिम बात, विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा, मेहनत तय करेगी नारनौंद किसका होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं, मेरी खाल की जूती भी तारा खातर बनवा दूं, तारा कर्जा तो भी नहीं तार सकता। एक बार पैर नतमस्तक हूं तारा गए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जस्सी का। रुकियो भाई, सुनियो रे, सुनो एक बार, सुनो भाई, सुनो। ये वतन लुट जाएगा, ये आसार नजर आते हैं। इस देश के लिए दे दी कुर्बानी हमने, और आरएसएस और बीजेपी बैठे हुए लोगों को हमें गद्दार नजर आते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि सही समय है और सही समय पर समझदार आदमी सही फैसला लेता। राखी बारा खाप के भिन्न भिन्न गांव से आए हुए सरपंच साहिबान भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को पगड़ी पहना करके उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। सरपंच साहिबान आगे आ जाओ। सभी सरपंच साहिबान कृपया आगे आकर बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके सामने आमंत्रित करना चाहता हूं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार, हम सब के आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी आए और आप सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी। सबको, सारे भाइयों और बहनों को राम राम। और भाई जस्सी पेटवाड़ को मुबारकबाद देता हूं इस शानदार और जानदार रैली के लिए। जस्सी पेटवाड़ को बहुत बहुत बधाई। शानदार इसलिए कि भीड़ बहुत है
और जानदार इसलिए कि जोश बहुत है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य जो पार्लियामेंट में आपके लिए शेर की तरह लड़ते हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भाई जयप्रकाश जी, भाई जस्सी पेटवाड़ जी, सम्मानित मंच, भाई और बहनों, भाषण तो आपने मेरे बहुत सुने हैं। आज एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक राजा ने एक बेकसूर आदमी को सजा सुना दी। कहा कि इसकी आंखों पे पट्टी बांध दो और जेल में छोड़ दो। जेल की चार दीवारी से हाथ लगाता हुआ चलेगा। एक ही दरवाजा है, जब वो दरवाजा आएगा तो निकल जाएगा। और गर्मी के दिन थे, वो आदमी जेल की चार दीवारी से हाथ लगाता हुआ चला। जब दरवाजा आया तो सिर में खुजली होगी और दीवार से हाथ लगा के खुजली करता हुआ आगे चला गया। दरवाजा छूट गया। फिर कई घंटे में चक्कर काट के दरवाजे पे आया। इस बार गर्दन में खुजली होगी। फिर दरवाजे के आगे से निकल गया। तीसरी बार कमर में खुजली होगी और दरवाजा छोड़ दिया। नारनौंद के लोगों, ये कहानी की वो जो आदमी जिसकी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, 2014 में हमारी आंखों पे भी 15-15 लाख की पट्टी बांधी थी। और वो दरवाजा जेल का तो 5 घंटे में आ गया था। बीजेपी की जेल से छूटने का हरियाणा के लोगों का दरवाजा 5 साल में आया है। चुनाव रूपी दरवाजा। दरवाजे पे खड़े हो, खुजली मत होने देना, वरना 5 साल पछताओगे। नहीं होने दोगे ना, ये खुजली पैदा करने की कोशिश करेंगे बीजेपी वाले। ये कहते हैं, कोई कहता है कि प्रधानमंत्री चाय बेचता था, कोई कहता है मुख्यमंत्री सब्जी बेचता था। चाय बेचना और सब्जी बेचना माड़े काम नहीं है, मेहनत के काम है। झूठ बोलना गलत काम है। और मैं तो ये भी नहीं कहता झूठ बोल लिए। 15-15 लाख की कही थी, आए होंगे, आए होंगे। और जिसके खाते में आए हैं वो बीजेपी की वोट देना, जिसके में नहीं आए वो कांग्रेस की दे देना। क्यों कहो ये झूठ बोल रहे हैं? हर साल 2 करोड़, 10 साल की कितनी होगी? 20 करोड़। इतने ही घर हैं इस देश में, यानी हर घर में एक रोजगार। आया हो तो देना बीजेपी की, और नहीं आया हो तो कांग्रेस की देना। एक दूसरा भाई और है, वो कहता था बीजेपी को जमुना पार भेजूंगा। अगर उसने जमुना पार भेजी हो तो जेजेपी की देना, और जमुना पार से उल्टा ले आया हो हरियाणा में, फिर कांग्रेस की देना भाई। और ये कहता था 5100 बुढ़ापा पेंशन दूंगा। 5100 अगर दी हो तो देना जेजेपी की, और अगर नहीं दी हो फिर इनका भी हिसाब चुकता करके कांग्रेस के साथ लग जाओ भाई। और एक बात याद करो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा वायदा किया हो जो पूरा ना हुआ हो, फिर भी कांग्रेस की मत देना। इन्होंने कोई वायदा पूरा किया हो
बीजेपी जेजेपी ने तो भी इनकी दे देना, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई झूठा वायदा किया हो तो भी इनकी दे देना। और आज आपके बीच में ऐसा नौजवान आया है, एमपी हैं हरियाणा से, दीपेंद्र सिंह कांग्रेस का है, बाकी 14 दोनों सदनों में बीजेपी के हैं। मुकाबला अकेला करता है, आपके लिए लड़ता है। अरे बाबू बेटे ने हरियाणा की राजनीति की तस्वीर बदल दी। यहां भैंस बेच बेच के तोला करते लीडरों ने, और मैं दावे से कहता हूं 10 साल सरकार रही, कालका से लेके नारनौल तक हरियाणा का एक आदमी खड़ा होके ये कह दे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनका बेटा दीपेंद्र सिंह हमारे घर से 11 रुपए की माला लेके चला गया, हम राजनीति छोड़ देंगे अगर एक भी आदमी ऐसा मिल गया तो आपसे निवेदन है कि चूक मत जाना भाई, मौका बार बार नहीं आता। आपका धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। सभी साथियों से हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना है कि कोई भी साथी कृपया करके अपनी जगह से ना खड़ा हो, क्योंकि आप सुबह से बैठे हो, इतने इंतजार के बाद मुश्किल से 10-15 मिनट और आपका कार्यक्रम चलेगा। दीपेंद्र जी आपको संबोधित करेंगे, उससे पहले हम सबके आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री जोरदार तालियों के साथ जयप्रकाश जी जेपी जी का स्वागत कीजिए। बहुत ही सम्मान के योग इस देश की लोकसभा में इकलौते सांसद, लोकसभा और राज्यसभा में होनहार नौजवानों की आस अजीज, इस रैली के संयोजक भाई जस्सी पेटवाड़ जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव से, कोने-कोने से, आसपास से के इलाके से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, बुजुर्गों और साथियों, हमारे साथी जस्सी ने कई दिन तक ये संकल्प यात्रा गांव-गांव में निकाली और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी का संदेश घर घर पहुंचाने का काम किया। और आज इसके समापन पर हमारे होनहार नेता जो हरियाणा प्रदेश के भविष्य हैं, आपके बीच में आए, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और मैं भाई जस्सी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अच्छा काम किया। क्योंकि ऐसी परिस्थितियां थी, जब आप लोग देख रहे हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में पिछले 9.5 वर्ष से ऐसे लोगों के हाथ में आपने सत्ता दी, आपने सपने सजोए थे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के काम के ऊपर भारी पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का काम। मुझे याद है, मैं निर्दलीय विधायक था विधानसभा में, और आपके यहां से भी आपके इलाके के जनप्रतिनिधि थे, और जब मैं कोई मामला विपक्ष का उठाता और मैं ये कहता कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश में दिन दुगनी रात चौगुनी काम हुए, तो उस वक्त ये कहा जाता था कि सबका साथ सबका विकास। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बहुत साथी तरह तरह की बातें करते हैं, विकास की बात करते हैं। आप हिसार जिला की सरजमी के ऊपर नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं। आज किसान को सबसे ज्यादा जरूरत है, तो आज किसान को जरूरत है नहर के पानी की। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता ये बताए कि 9.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी नाली को पक्का किया।
मैं दीपेंद्र सिंह को कहना चाहता हूं कि दीपेंद्र सिंह जी, ये वो इलाका है जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था, बहुत खेड़ी जालम माइनर को लेकर के एक लंबी लड़ाई थी। खेड़ी जालम माइनर निकालने का काम किया तो उस व्यक्ति का नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। सिंगवा माइनर, सिंगवा के साथ ही मैंने खड़े दिखाई दे रहे थे, तो सिंगवा माइनर में एमपी साहब 10 फुट ऊंचाई के ऊपर लिफ्ट सिस्टम लागू करके नहर निकालने का काम, पानी निकालने का काम किया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। मिल्कपुर माइनर बनाने का काम किया तो हुड्डा साहब के राज ने किया। कोतकला माइनर की एक्सटेंशन और उसको बढ़ाने का काम किया तो हुड्डा साहब के राज ने किया। खांडा गांव में जो माइनर बनाने का काम किया तो उस राज में किया। तो कितने ऐसे माइनर यहाँ पर बनाए, और सबसे एक महत्वपूर्ण माइनर था मतलोडा माइनर। मुझे याद है 2000 में जब मैं विधानसभा का चुनाव इसी इलाके से लड़ रहा था और ओम प्रकाश चौटाला मेरे एक सामने इस तरह खड़े थे, वो चाहते थे कि जयप्रकाश को कैसे नष्ट और खत्म किया जाए। मतलोडा गांव के लोगों के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके अंदर जितने भी लाल पाल बाल गोपाल हुए, हर किसी व्यक्ति ने वहां पर शिलान्यास करने का काम किया, लेकिन उद्घाटन करने का काम मतलोडा माइनर का किसी व्यक्ति ने किया तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो कितने माइनर निकाले, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक किसान के, स्वतंत्रता सेनानी के, एक मजदूर के बेटा है। उनके मन में सोच है किसान को पानी दूं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में यूरिया लेने के लिए लाठियां खानी पड़ती थी। आज ना किसान के खेत में पानी है, ना किसान के ट्यूबवेल को बिजली है, ना किसान को समय पर बीज देते। और मुझे याद है भारतवर्ष के उपराष्ट्रपति जींद में आए एमपी साहब, किसानों ने हुड्डा साहब के राज में बीज की थैलियां दी जाती थी, लेकिन कुरुक्षेत्र अपने हिसार कृषि विश्वविद्यालय में किसानों को पुलिस की लाठियां दी, किसानों को लाठियों से पीट करके वहां से निकाला गया। आज ना किसान को पानी है, ना किसान को बिजली है, ना किसान को खाद है, ना किसान को संपूर्ण कीटनाशक दवाएं हैं। तो किसान को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहा करती थी, माननीय नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी कहते थे 2022 में मैं आपकी आय दुगनी कर दूंगा। हरियाणा प्रदेश के इस देश का किसान इस बात को जानता है कि 2022 से लेकर के आज तक किसान की आर्थिक हालत कमजोर हुई है, और 2005 से लेकर के 2014 तक जितने किसान की माली हालत मजबूत हुई इस सरकार में हुई है। तो बताओ, मतलब ये कि नारनौंद का इलाका भी जीरी का इलाका हो चुका था। उस वक्त नारा लगा था कि हुड्डा तेरे राज में, जीरी गई जहाज में। आज ये नारा लगा पिछले वर्ष, मनोहर लाल तेरे राज में, जीरी गई ब्याज में। हम आरती का ब्याज भी पूरा नहीं कर सके। जो सरकार किसान के दुश्मन हो, किसान की जिस सरकार ने अपनी जालिम पुलिस से 730 किसानों को जहां मरने के लिए भी विवश किया हो, किसानों पर लाठियां चलाई हो, किसानों पर पानी की बौछार की हो। और मुझे पता है बदपुर से लेकर के, मतलोडा से लेकर के, मिर्चपुर से लेकर के, कोतकला से लेकर के, यहाँ का किसान रात दिन मेहनत करके दूध दिल्ली पहुंचाता था। टोल प्लाजाओं पर सिसाए के लोग लड़ाई लड़ते थे, और उन लोगों को क्या मिला? उन लोगों को मिला पुलिस की लाठियां, उन लोगों को मिली मौत। मैं आज आपको बात कहना चाहता हूं, जिन 730 किसानों की शहादत की वजह से इस देश की सरकार पहली बार नतमस्तक किसान के सामने हुई, उसी तरीके से आपने हमारे खिलाड़ी बहन और भाइयों का साथ दिया। आप लोगों ने देखा होगा ये माताएं बहनें बैठी है, किस तरीके से हमारी खिलाड़ी बेटियां जो पूरी दुनिया में हरियाणा प्रदेश और इस देश का नाम रोशन करती थी, उनको यदि अपमानित करने का किसी सरकार ने काम किया, ये हरियाणा प्रदेश की गठबंधन सरकार और भारतवर्ष की मोदी सरकार ने करने का काम किया। हमारी बेटियों के मुंह के ऊपर पुलिस की जालिम पुलिस ने जूतों से रौंदने का काम किया। क्या ऐसी सरकार को आप बर्दाश्त करोगे? आज जिस सरकार में मैं कल हिसार में था, सीटी को लेकर, एससीटी को लेकर के हमारे नौजवान भाई प्रदर्शन कर रहे थे। आज हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बार बार ये कहता है कि ना खर्ची ना पर्ची। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी तुम्हारी तो सरकारी पर्ची वाली है। 3 स्टेटों में मुख्यमंत्री का चयन हुआ, तीनों में पर्ची निकाली गई।
पर्ची से मुख्यमंत्री बनाए जाएं, वो सरकार निकम्मी है, या जिस सरकार में लाखों नौजवान साथियों को, जिस इलाके में खड़ा हूं, ईमान दिल पर हाथ रख के सोच लेना कि कौन से राज्य में नौजवानों को नौकरियां मिली हैं, तो आपका मन ये गवाही दे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में नौजवानों को सबसे ज्यादा रोजगार मिला है। तो साथियों, फिर हुड्डा साहब की पार्टी कांग्रेस को वोट दियो, या गलत है ये बात? आय दुगनी नहीं हुई, 15 लाख प्रोफेशन में कह दिए, वो मिले नहीं। अरे रुक यार, रोजगार की बात मैंने बताई। अब एक बात आएगी साथियों, कि जो विकास की चर्चा बार बार करते हैं, हमारी एक महिला ने, हमारी बहन ने, माता ने, मुख्यमंत्री जी आए थे, क्या कह के गए? एक महिला ने कहा कि मुख्यमंत्री जी दरखास्त ले लो, रोजगार चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपको चंद्रयान पे बिठा करके चांद पर भिजवा जाएगा। ऐसे मुख्यमंत्री जो महिलाओं के ऊपर इतने असंवेदनशील बातों को करते हो, क्या इस तरह के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन के 9.5 वर्ष के कामों का मुकाबला कर सकते हैं? आज हिसार में यदि मैं कामों की चर्चा करूं, माइनर मैंने बताए, बरवाड़ा में थर्मल पावर प्लांट लगाया, हिसार में जो सबसे बड़ा काम था, आज हरियाणा प्रदेश शिक्षा की दृष्टि से जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सत्ता संभाली, यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी, जींद में यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। यहाँ का बेटा साइकिल पे 20 किलोमीटर जींद जाकर के वकील बन सकता है, एमएससी बीएससी कर सकता है। यदि लाला लाजपत राय जी के नाम से पशुपालन विश्वविद्यालय बनाने का काम किया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। हांसी रोहतक रेलवे लाइन जुड़वाने का काम किया, वो लड़ाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लड़ी। चारों तरफ एक्सप्रेस हाईवे बनाए तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाए। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने महिलाओं के कॉलेज बनाए। मैं देख रहा था जब मैं जा रहा था बास की तरफ, गांव से 5-5 किलोमीटर हमारी लड़कियों के कॉलेज वो गांव में बनने चाहिए थे। और जिस तरीके से इन लोगों ने आज स्कूल हेड मास्टर नहीं, अस्पताल हेड डॉक्टर नहीं, माइनर हुड्डा साहब के बनाए, उनमें पानी नहीं, बिजली तारे पावर हाउस बनाए, उनमें बिजली नहीं। तो साथियों, दफ्तर है तो कलरक नहीं। आज नौजवान साथियों से आखिरी में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मेरे नौजवान भाइयों, बाकी मर्जी आपकी है, लेकिन वोट देने से पहले आप लोग इस बात पर विचार कर लेना कि जो हालत आज नौजवानों की है। मुझे याद है गुजरात का जमाना, जब मैं केंद्र में मंत्री था, वहां पर सिपाही 8,000 रुपए में नौकरी करता था, और हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, यहाँ का हमारा सिपाही भाई 30,000 रुपए लेता था, नौकरी लगते 30,000। और आज इन बेईमानों ने क्या किया? आज एसपीओ स्पेशल पुलिस अफसर की तनख्वाह है 15,000। आज जेबीटी मास्टर की कौशल रोजगार योजना के तहत है शायद 16 या 17,000। कलरक को मिलते हैं 17,000। बाकी बातें तफसील से दीपेंद्र सिंह बताएंगे। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि हुड्डा साहब ने कहा था कि मैं हर घर नौकरी दूंगा, और वो नौकरी हमारे भी समझ में नहीं आई। माँ जी, इतनी लाखों नौकरी कहां से लाओगे, करोड़ों? बोला जयप्रकाश, ऐसा काम कर दूंगा जो आज कौशल रोजगार योजना के तहत 12,000 रुपए में कलरक लगता है, मैं हर बूढ़ा बूढ़ी की पेंशन 6,000 रुपए कर दूंगा। जिस घर में बूढ़ा बूढ़ी है 12,000 आएंगे, लाग गया नहीं वे कलरक? तो ये काम हुड्डा साहब कर सकते हैं। इन दूसरे बेईमानों के बस की बात है? आज तरह तरह के पाखंड लेकर के आपके बीच में आएंगे। आज धर्म, मजहब, क्षेत्रवाद की राजनीति करने वाले लोगों ने इस देश को, जहां हम 21वीं सदी में जा रहे थे, जहां हमने तकनीकी जरूरत थी, जहां पूरी दुनिया में हमारे वैज्ञानिक, हमारे नौजवान, हमारे साइंटिस्ट लोहा मनाते थे, आज इन बेईमानों ने धर्म और जात के नाम से हमें लूटने का काम किया। मैं मेरे दलित और पिछड़े वर्ग के साथियों से कहना चाहूंगा कि साथियों, आपको याद है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था, जहां हमें बोलने की आजादी दी थी, वहां हमें काम का अधिकार दिया था। आज जिस तरीके से इन लोगों ने कौशल रोजगार योजना के तहत आज कंप्लीट कैटेगरी खत्म कर दी,
ना कौशल रोजगार में स्पोर्ट्स कोटा है, ना एक्स सर्विसमैन कोटा है, ना SC BC का कोटा है। तो आज कोटा है 1 लाख रुपए दो और कौशल रोजगार योजना में नौकरी लो और 6 महीने में उनकी भी छुट्टी। तो इसलिए मैं आपसे एक बात कहूंगा कि बाकी आप लोगों की मर्जी, लेकिन वोट से पहले 9.5 वर्ष 10 वर्ष के काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज के काम और आज इस मनोहर लाल जी के राज के काम तुलना कर लेना। बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के, सड़कों को लेकर के, रोजगार को लेकर के, किसान के भाव को लेकर के, सामाजिक सुरक्षा को लेकर के कानून व्यवस्था कितनी बढ़िया थी। आपको याद होगा, कोई अपराधी अपराध करके जाता था 24 घंटे में इंजाम हो जाता था, जेल के शिक्षकों के पीछे बंद हो जाता था। आज हालत क्या है? तो इस सारी व्यवस्था को यदि आप सुधारना चाहते हैं तो आज आपके सामने एक ही रास्ता है, वो रास्ता है कांग्रेस पार्टी का। और कांग्रेस पार्टी के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरीके से 9.5 साल काम किए हैं, आने वाले समय में उनसे भी ज्यादा काम करेंगे। आप मेरे सिर के ऊपर साथियों ने पगड़ी बांधी है। साथियों, पगड़ी बांधने वाला और पगड़ी बंधाने वाले ने विचार कर लेना चाहिए। पगड़ी इंसान की, किसान का इज्जत का प्रतीक है। जयप्रकाश की नसों में जब तक खून का आखिरी कतरा रहेगा, आपकी सम्मानित पगड़ी को ना पहले अपमानित होने दिया, ना आगे अपमानित होने देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयप्रकाश जी का बहुत ही शानदार जोशीला भाषण। अब मैं आपके सामने उस शख्सियत को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आज जितनी भी बीजेपी और जेजेपी की सरकार के निशाने पर अगर आज कोई नौजवान नेता है, उसका नाम भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की लोकप्रियता का डंका पूरे उत्तर भारत में भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की लोकप्रियता का डंका बजता है। मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगा दीपेंद्र जी के लिए कि पुकार रही हरियाणा की वीर धरा, पुकार रही हरियाणा की वीर धरा, कर रहे युवा आह्वान, कर रहे युवा आह्वान। दीपेंद्र हुड्डा आगे बढ़ो, संभालो हरियाणा की राम राम जी। हमारे बीच में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री जो आपके बीच में अभी आपकी जिन्होंने अपनी बात रखी, इस इलाके के लिए जिन्होंने बहुत लंबा संघर्ष अपने जीवन में किया, हमारे आदरणीय जयप्रकाश जी, हमारे पूर्व मंत्री सुभाष गोयल जी, पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला जी, पूर्व विधायक प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी, पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी, पूर्व IAS डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, हमारे आज के कार्यक्रम के आज जिनने पिछले दिनों में पूरे नारनौल क्षेत्र के अंदर एक पदयात्रा के माध्यम से बहुत मेहनत करी और आज के कार्यक्रम के लिए मैं उनको भी और आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इतना जो ऐसे मौसम में जब सुबह ऐसा लग रहा था कि शायद प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा, और इतने जो अभी कहा प्रोफेसर साहब ने, बिल्कुल सही बात है कि शानदार और जानदार प्रोग्राम यहाँ पर इतनी जॉर्जपुर के पूरी जो पदयात्रा रही, पूरी पदयात्रा बहुत सफल रही। एक एक गांव में आप लोग पहुंचे और आज उसका जो समापन है वो शानदार भी है और जानदार भी है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अपने भाई को, भाई जसी पेटवाड़ जी, धर्मवीर गोयल जी, अनिल मान जी, कुलवंत मोर जी, बीर सिंह दलाल जी, वीरेंद्र गोगड़िया जी, दिनेश भाई जिला पार्षद, हनुमान वर्मा जी, राजेंद्र सूरा जी, तेजवीर पुनिया जी, प्रदीप बिश्नोई जी, सुरेंद्र पंगाल जी,
सत्येंद्र सारण जी, योगेंद्र योगी जी, तेलुराम जांगड़ा जी, सुमन शर्मा जी, दिलबाग शंडील जी, नरेंद्र गागड़वाल जी, छत्रपाल सोनी जी, जयसिंह पाली जी, उपेंद्र कासनिया जी, विजेंद्र हुड्डा जी, सुखबीर दुडी जी, कालू पंडित जी, दिलबाग मोर जी, किशन नंगली जी, ओम प्रकाश ढांडा जी, रणदीप लोहान जी, किरण मलिक जी, बाबूलाल शर्मा जी, राजेश कासनिया जी, रामनिवास भाई, धर्मवीर सिंह लोहान जी, शमशेर मलिक जी, अजमेर नायक जी, भाई विनय वत्स जी, बहुत से हमारे साथी भाई, हमारे भाई साथी कुलवंत मोर जी, और भी भाई कोई साथी किसी का रह गया हो तो सभी आप जानते हैं कि भाई सारा अपना परिवार, कोई अगर जो है सभी अपना पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति। आज एक पदयात्रा के माध्यम से एक बदलाव और परिवर्तन की बात लेकर आप लोग गए नारनौंद हलके में, और आज यहां पर आप सब एकत्रित हैं। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, 9.5-10 साल की हरियाणा में खट्टर सरकार आपने देख ली, खट्टर सरकार देख ली, खट्टर साहब भी देख लिए, सारा इनका मंत्रिमंडल भी देख लिया, सारी जो बात बीजेपी भी देख ली, जेजेपी भी देख ली। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, छिक लिए कि कसर बाकी रह रही है, नहीं बताओ भाई, कोई कसर बाकी रह रही है कि छिक लिए, नहीं बताओ। क्योंकि मैं कह रहा हूं, ये हरियाणा का चुनाव जो आने वाले समय में देश की नजर इस हरियाणा के चुनाव पे होगी। हरियाणा क्या फैसला करता है। एक बात चौधरी छोटू राम ने एक बात कही, कहते थे, वैसे तो उन्होंने कई बातें कही जो आज हमें याद करनी चाहिए, मगर एक बात उन्होंने कही कि चर्चा तेरी बर्बादी की, चर्चा तेरी बर्बादी आसमानों पे, चर्चा तेरी बर्बादी की लिखी है आसमानों पे, नहीं समझा तो मिट जाएगा, दास्तां भी नहीं रहेगी दास्तानों में। आप इस बात को समझना, ये लड़ाई हरियाणा को बचाने की लड़ाई है, हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, हरियाणा के किसान मजदूर को बचाने की लड़ाई, हरियाणा के गरीब वंचित वर्ग को बचाने की लड़ाई है, हरियाणा के भविष्य को और हरियाणा को बचाने की लड़ाई है। इस बात को आप समझना। आज से लगभग 10 साल, 9.5 साल पहले इनको मौका मिला, देश में भी और प्रदेश में भी बड़े बहुमत से इनकी सरकार बनी थी। 4 महीने शेष बचे हैं, जो कहते हैं समर यानी कि लड़ाई, समर के में बचे हैं शेष 4 महीने। 4 महीने के बाद 1 महीना तो बचा है लोकसभा चुनाव में, पहली लड़ाई तो लोकसभा चुनाव में होगी, और लोकसभा चुनाव में आचार संहिता रहेगी 2-2.5 महीने, उसके 3 महीने के बाद फिर होगा विधानसभा चुनाव। 1 महीना और 4 महीने बचे हैं। अब जो इनने करना कुराना था वो कर लिया, अब आपका फैसले का समय। 10 साल की सरकार में प्रचंड बहुमत से जो बनी है सरकार, इसने हरियाणा को, दोनों सरकारों ने मिला के हरियाणा क्या किया, हरियाणा को आगे लेके गए, पीछे लेके गए, इस बात का फैसला आपको करना है। जो हरियाणा 2014 से पहले देश में विकास के हर मापदंड में, देश में विकसित राज्यों में जिसकी गिनती होती थी, विकास दर में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में हम नंबर 1 थे, किसान के हितकारी फैसलों में देश में हरियाणा का जिक्र आता था। चाहे 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की उस समय माफी का फैसला हो, 2200 करोड़ के कोऑपरेटिव का कर्जा के माफी का फैसला हमारी सरकार के समय चाहे हुआ हो, काले कानून, गिरफ्तारी और नीलामी, कोऑपरेटिव बैंक के बैंक डिफॉल्ट के फैसले को प्रतिबंध लगाने की बात हो, चाहे जीरी गन्ने पॉपुलर के भाव को देश में सबसे ज्यादा किसान को दिलवाने की बात। 10 साल तक कोई किसान आंदोलन जिस प्रदेश में नहीं हुआ, 10 साल तक एक भी किसान आंदोलन ना हुआ हो। जो प्रदेश 2014 से पहले गरीब कल्याण में देश में
जिसका नाम लिया जाता है, गरीब को 4 लाख, गरीब को 100 गज के प्लॉट मिले हों, 3 लाख गरीब परिवारों को मकान मिले हों, पानी की टंकी टूटी और स्कूल के अंदर गरीब के बच्चे को 20 लाख बच्चों को वजीफा मिला हो। देश में सबसे ज्यादा जब कांग्रेस की सरकार रही तो पेंशन रही और देश से सबसे सस्ती बिजली हरियाणा में मिली हो। आज वो प्रदेश जो विकास में आगे था, भाईचारे में आगे था, खुशहाली में आगे था, कानून व्यवस्था में आगे था, खिलाड़ियों के सम्मान में आगे था, वही प्रदेश खट्टर सरकार की इन 10 साल के बाद देश में विकास में तो पिछड़ गया और नंबर 1 पहुंच गया। तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1, नशे में देश में नंबर 1। नारा था दूध दही का खाना, ऐसा था हमारा हरियाणा, खेल खिलाड़ियों का हरियाणा। आज नशे का हरियाणा बन गया, नशे में नंबर 1 हरियाणा बन गया। आज हर घर में एक नौजवान पढ़ा लिखा, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई हरियाणा में। ऐसी स्थिति हरियाणा में बन गई। सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा डीजल पेट्रोल, सबसे ज्यादा महंगाई और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, क्योंकि ये सरकार तो बनी भ्रष्टाचार पे। ये सरकार लोगों ने नहीं चुनी थी 2019 में, पिछले इलेक्शन में लोगों ने तो इस सरकार को नकारने का काम किया था। आपको याद है 2019 के चुनाव में लोकसभा में जब इनकी 10 सीट आई तो बीजेपी ने नारा दे दिया। क्या नारा दिया था बीजेपी ने? खट्टर साहब ने नारा दे दिया 2019 में, बीजेपी जाएगी 75 पार। आपको याद होगा। इस बीच में एक और नारा आया, दुष्यंत चौटाला, जेजेपी ने एक नारा दिया, जमुना पार, बीजेपी ने करो जमुना पार। ठीक कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? एक क्या करता, बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरे ने कहा बीजेपी ने करो जमुना पार, 75 पार, जमुना पार। इलेक्शन होते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। या ये बनी कि नहीं बनी? विश्वासघात। नारनौंद हल्के के लोगों ने यहां से बीजेपी को हराने का काम किया। सरकार और पार्टी दो चीज होती है। लोगों ने बीजेपी की सरकार को हराया, 14 में से 12 मंत्रियों को वापस विधानसभा में भी नहीं भेजा। रोहतक से मनीष ग्रोवर वहां से चुनाव हारे, तो बादली से कोई चुनाव हारा, सोनीपत में जो इनकी मंत्री थी वो चुनाव हारी, तो नारनौंद में जो मंत्री थे वो भी चुनाव हारे। अगर लोगों को ये सरकार पसंद होती, खट्टर सरकार, तो 14 में से 12 मंत्री नहीं हराते। और जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे सुभाष बराला जी, उनका टोहाना में लोगों ने पार्टी और सरकार दोनों को हरा दिया। 75 पार के नारे की हवा निकाल दी, 40 पे सुई रुक गई और फैसला एक पार्टी के हाथ में आ गया जिसने नारा दिया था बीजेपी को करो जमुना पार। जब 10 सीट आई, जिसमें नारनौंद की सीट भी है, तो उचाना के अंदर, मुझे याद है वो इलेक्शन का दिन, मैं नहीं भूलता, उचाना में दुष्यंत चौटाला ने पूछा कि मेरे को क्या करना चाहिए। लोगों ने कहा, जब गिनती का दिन था, लोगों ने कहा कुछ भी करिए मगर बीजेपी का साथ मना देना। यही कहा था कि नहीं कहा था? हम जींद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि भाई हम जो 5100 की पेंशन देगा हम उसको समर्थन देंगे। 31 विधायक हुड्डा साहब ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हमने कि हम 5100 की पेंशन अगले हफ्ते देना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा भी घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का, आप हमारे साथ आओ। लोगों ने बीजेपी की सरकार को हराया है। जींद से गाड़ी चली, जेजेपी पार्टी की गाड़ी जींद से चली, सही रास्ते पे चल रही थी दिल्ली की तरफ। रोहतक तक, बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर तक सही रास्ते पे जा रही थी। दिल्ली में बढ़ते ही दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे गाड़ी हिलसती फिलसती रोलती पोलती बीजेपी के बढ़ने के आगे रुक गई। भाई क्या करें? केंद्रीय गृह मंत्री के हाथ में समर्थन का पत्र पकड़ा दिया, जमुना पार के नारे को भूल गए, विश्वासघात कर लिया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आज 5 साल के बाद पूछना चाहता हूं, वो 5100 जिस पे समझौता हुआ था, वो 5100 बुढ़ापा पेंशन हरियाणा प्रदेश में आई या नहीं आई? और अगर नहीं आई तो ये विश्वासघात है कि नहीं है? ये राजनीतिक अनैतिकता है कि नहीं? राजनीति में नैतिकता की जगह होनी चाहिए, ईमानदारी की जगह होनी चाहिए। अगर आज मैं आपके बीच में कुछ कहूं और करूं कुछ और, तो उस अनैतिकता, उस विश्वासघात का हिसाब लोगों को, जनता को रखना चाहिए। ये प्रजातंत्र का ये नियम है। विश्वासघात इस पार्टी ने किया, जमुना पार का नारा देके
पाला बदल के पहले अपने मतदाता के साथ किया, उसके बाद 5100 की पेंशन देकर और किसान आंदोलन में यह कहकर कि ये 3 कानून कभी वापस कोई ले ही नहीं सकता, हरियाणा किसान के साथ किया। महिला खिलाड़ियों आंदोलन में यह कहकर क्या क्या नहीं किया, तिरस्कार महिलाओं का, हमारी खिलाड़ियों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, हर वर्ग के साथ विश्वासघात इस पार्टी ने किया है। देता हूं जेजेपी पार्टी को, आपकी पार्टी के इस समर्थन की वजह से आज ये हरियाणा को दिन देखने पड़े, किसान आंदोलन देखना पड़ा, महिला खिलाड़ी आंदोलन देखना पड़ा, 750 हमारे किसानों की चिताएं देखनी पड़ी। बड़ा विश्वासघात आपने किया है। 4 महीने का समय मैं चुनौती देना चाहता हूं, जब हरियाणा का चुनाव का बिगुल बजेगा आप आ जाना मैदान में। 90 सीट हरियाणा की हैं, 1 सीट से भी जमानत आपकी नहीं बचेगी। आज मैं चुनौती देना चाहता हूं, इस विश्वासघात का बदला लेंगे, इस विश्वासघात का बदला लेंगे। आज ये जो समझौता था, मैं बताना चाहता हूं आपको, ये 5100 की बुढ़ापा पेंशन का समझौता नहीं था, ये हरियाणा में भ्रष्टाचार का समझौता था, भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का और लूट का समझौता था। और यही कारण है हरियाणा के अंदर हर रोज नए घोटाले सामने आ रहे। कभी शराब घोटाला आपने देखा, कभी माइनिंग का घोटाला, कभी एक्साइज का घोटाला, कभी पंचायती राज का घोटाला, कभी रजिस्ट्री का घोटाला, और भर्ती घोटाले तो इतने आ गए, भर्ती घोटाले तो इतने आ गए कि एचपीएससी एसएससी के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी, एक के बाद एक पेपर लीक घोटाला। 5 साल से हरियाणा में कोई भर्ती निकाली नहीं, जो निकाली या तो भर्ती घोटाले के भेंट चढ़ गई, या कोई अगर लिस्ट आई भी तो हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर उन लिस्टों के अंदर आया। और आखिरी साल में, चुनाव के साल में, जब 3-4 महीने चुनाव के बचे होते हैं, तब ये लिस्ट निकालते हैं। जैसे पिछली बार 2019 में भी इलेक्शन से पहले ग्रुप डी की भर्ती निकाली, इस बार भी आखिर में केवल झुंझुना हरियाणा के नौजवान के सामने के रूप में आखिरी 3-4 महीने में ग्रुप सी ग्रुप डी की भर्ती निकाल दी। नहीं तो सीटी का कितना इन्होंने बुरा हाल किया आपके सामने है। हरियाणा का नक्शा, हरियाणा की पहचान इन्होंने, मैंने हरियाणा बचाओ की बात करी थी, हरियाणा की पहचान जय जवान जय किसान, ये थी हरियाणा की पहचान। ना तो जय जवान छोड़ा, अग्निपथ योजना ले आए, 5,500 की फौज में पक्की भर्ती होती थी हरियाणा से, पक्की भर्ती खत्म, केवल 900 अग्निवीर लिए गए पिछले साल में, जिसमें 200 पक्के किए जाएंगे। जय जवान नहीं छोड़ा, जय किसान नहीं छोड़ा। किसान को इतना बड़ा तिरस्कार किसान आंदोलन में, 1 साल तक देश का किसान देश की सड़कों पर लाखों की संख्या में 750 किसानों के शव इन धरनों से वापस आए आंदोलन में। और जब अंदर देश की संसद के अंदर हमारे जैसे किसान की कोई पैरवी करने खड़ा होता था तो पूरी बीजेपी टूट के पड़ती थी। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मेरा क्या कसूर था? हरियाणा में 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 सांसद बीजेपी के हैं। मैं अकेला आपका बेटा जब देश की संसद में खड़ा होकर करता था कि हमारे हजारों लाखों की संख्या में हमारा किसान, हरियाणा किसान अपने हकों के लिए, 3 कृषि कानूनों को वापसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनकी बात मानो, कहीं नहीं मानेंगे, उनकी बात नहीं मानते तो हम कहते थे कि कम से कम उनको इंसान मानो, सहानुभूति के 2 शब्द कह दो, नहीं मानेंगे, कम से कम उनको आप देश का नागरिक मानो। क्योंकि अगर इतना बड़ा आंदोलन है तो उनकी मांगों को अस्वीकार कर सकते हैं। तो कहते थे कि नहीं, क्या क्या मैंने नहीं सुना होगा, कहते नहीं वो तो देशद्रोही हैं। उनको मैं खड़े होकर, मेरा ये कसूर था कि जब मैं ये ऐसे शब्द सुनता था तो मेरे से सुना नहीं गया, और खड़े होकर प्रधानमंत्री और सारी कैबिनेट के आंख में आंख डाल के मैंने कहा कि जिनको आप देशद्रोही बता रहे हो वो देशद्रोही नहीं है। उनका उसका एक लड़का ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़कर देश को खाद्य सुरक्षा देता है, तो दूसरा लड़का स्टेन गन पकड़कर देश की सीमाओं पर सुरक्षा देने का काम करता है। आप ऐसे वर्ग को देशद्रोही बता रहे हो, सही नहीं है। ये मेरा कसूर हो सकता है। जो आज बता रहे थे कि अभी जस्सी बता रहे थे कि
कि जो यहाँ के पूर्व वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बोला आपके खिलाफ बयान दे रहे थे, हुड्डा साहब के खिलाफ बोल रहे थे। अभी मैं रोहतक में आया, रोहतक से आया तो वहां मुख्यमंत्री का बयान आया था मेरे खिलाफ, प्रदेश अध्यक्ष इनके उनका खिलाफ आया था, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी, आज तो काफी जो इनके पूर्व इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे वो तो आज मैं समझता हूं कि उन्हें तो काफी लंबी चौड़ी बात। तो ये हर रोज जो मेरे को निशाने पे लेते हैं, मेरा यही कसूर है कि भाई मेरे से अन्याय देखा नहीं गया, चाहे किसान आंदोलन की बात थी, चाहे हमारी बेटियों के सम्मान की बात थी, जब बेटियों को घसीटा जा रहा था दिल्ली में, और जब लड़ाई लड़ने की बात आई तो भाई ना तो एक कदम पीछे हटाया गया, ना सर झुकाया गया। न्याय की अगर कहीं बात आई तो न्याय की इनके सामने अड़ के लड़ाई लड़ी। इसीलिए ये मेरे खिलाफ इतना बोलते हैं। जैसे आप चिंता मत करो, मैं हर रोज अखबार में जब तक पूरी बीजेपी के बयान मेरे खिलाफ बढ़िया मेरे खिलाफ बयान नहीं पढ़ लूं तब तक मेरे को भी पूरी नींद नहीं आती। ऐसा लगता है जब ये बयान सारे इनके खिलाफ आते हैं तो फिर नींद अच्छी आती है। ऐसा लगता है कि भाई आज मेहनत ठीक करी होगी तभी सारे जो है ना, ये तो इनकी चिंता नहीं, लेकिन ये निशाने पे ले सकते हैं, इनका अधिकार है। लेकिन ये लड़ाई हरियाणा बचाने की है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जो सरकार, खट्टर सरकार, हर वर्ग का अपमान, भ्रष्टाचार, हरियाणा बेरोजगारी, महंगाई में हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार, लेकिन जो सबसे टीज जिस बात की दिल में है, ऐसी सरकार जो अहंकार का प्रतीक बन गई हो सरकार। मुख्यमंत्री जी 9.5 साल तो कहीं गए नहीं। मैं पूछना चाहता हूं अपने हलके में कितनी बार आए मुख्यमंत्री जी? कितनी बार आए भाई पिछले 5 साल में? बताओ भाई कितनी बार आए हूं? तो भाई पहली बात तो ये मैं पूछना है, कोई एक और बात कही थी जो छोटराम ने कि भाई ये बोले किसान कमेरे अपना पहचान ले, कही थी कि नहीं कही थी कि भाई बोलना ले सीख और अपने को पहचान ले। भाई जो 9.5 साल तक जिनको फुर्सत ही नहीं पड़ी मिली आपके लिए, मैं पूछना चाहता हूं ये भी अपने पराये पहचानने में कोई कसर रह रही है क्या? थारी नहीं बताओ, नारनौंद वालों नहीं बताओ। अपनी ताकत को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। किसान कमेरे की ताकत को, इस इलाके की ताकत को पहचानो। अगर पहचान के और सूझबूझ से फैसला पिछली बार आप कर देते तो पिछली बार ही फैसला हो गया था हरियाणा का, ये दोबारा नहीं आते। देखो 2 तरह के लोगों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक तो जिन्होंने आप पे अत्याचार किया, आज हरियाणा को विकास की पटरी से उतारकर देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने का काम किया, ऐसी नकारा सरकार। और एक ऐसे भी लोगों से लड़ना पड़ेगा जो वेश बदल बदल के आपके बीच में आएंगे, बात बदल बदल के आपके बीच में आएंगे और आपकी वोट को ठग के और दोबारा से बीजेपी के रास्ते पे लेके जाने का काम करेंगे, जैसे जेजेपी ने किया। तो भाई चीटिंग वालों से भी बचना पड़ेगा। आज हरियाणा के कोने कोने में आपके आशीर्वाद से और आपकी आशीर्वाद से और दिन रात की मेहनत से कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है कि बीजेपी जेजेपी की ये खट्टर सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। सरकार बनेगी आपकी, लेकिन सरकार बनेगी तो काम बांटना पड़ेगा। काम नहीं हुआ क्योंकि इनके पास बहुत कुछ है लड़ने के लिए। इनके पास दिल्ली की भी सरकार है, चंडीगढ़ की भी सरकार है, सत्ता बल भी इनके पास है, धन बल भी इनके पास है, मीडिया बल भी इनके पास है, तंत्र बल भी इनके पास है। हमारे पास सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए अगर कुछ है तो आपका आशीर्वाद है, आपका दिया हुआ हौसला है। तो भाई काम बांट के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो सामने से वार करेगा उससे मुकाबला हम करेंगे, मगर कोई कड़ पाछे कोई चीटिंग करने की कोशिश करेगा, भाई उसका इलाज तुम कर दियो। भाई मारे गेल चीटिंग मत होने देना। मैं नारनौंद वालों कहना चाहता हूं, चीटिंग मत होने देना। जो कर पिछली बार ये दुष्यंत चौटाला चीटिंग कर गया, चीटिंग। और मैं विश्वास दिलाता हूं 4 महीने के बाद मैं
विश्वास दिलाता हूं 4 महीने के बाद हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी। हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी और 4 महीने के बाद जिन्होंने विश्वासघात किया 3-4 फैसले हम आते ही करेंगे। सबसे पहला, बड़े बुजुर्गों के साथ जिन्होंने विश्वासघात किया 5100 पेंशन से, उसका हिसाब लिया जाएगा। और जिस दिन सरकार बनेगी हरियाणा में, देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम करेंगे, पहला काम करेंगे। 4 महीने बाद आपकी सरकार बनेगी, 4 महीने बाद पेंशन आएगी 6000, और 4 महीने बाद गरीब आदमी को बिजली से राहत देते हुए 300 यूनिट बिजली फ्री दिलवाने का काम करेंगे सरकार पर। 6 महीने बाद, 4 महीने बाद आपकी सरकार बनेगी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम और सरपंचों को उनको अधिकार दिलाने का काम करेंगे। आपकी सरकार बनेगी, हरियाणा गरीब को, हरियाणा के एससी के हमारे भाइयों को, बीसीए के हमारे भाइयों को 100-100 गज के प्लॉट और 100 गज के प्लॉट पर 3.5 लाख की किस्त से इंदिरा आवास योजना से मकान दिलवाने का काम करेंगे। आपकी सरकार, आपकी सरकार बनेगी। हरियाणा में हम खिलाड़ियों को दोबारा से देश में सर्वाधिक मान सम्मान और किसान को एमएसपी की गारंटी और हर शहीद जो किसान हुआ इस आंदोलन में, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलवाने का काम करेंगे। आपके हरियाणा को दोबारा से विकास की पटरी पे देश में आगे और आपसी भाईचारे का, जो इन्होंने भाई को भाई से लड़ाकर राजनीति का, आज हरियाणा को उदाहरण बनाने का, आज इन्होंने एक राजनीतिक अनैतिकता, राजनीतिक पाप करने का काम किया है। के आपस में आज इतना नुकसान किया है पूरे हरियाणा प्रदेश का। देश में दोबारा से हरियाणा आपसी प्यार, आपसी भाईचारे की मिसाल बनेगा, देश में खुशहाली की मिसाल बनेगा, देश में विकास की मिसाल बनेगा। और आज जो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, इन्होंने हरियाणा में सबसे ज्यादा देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी लाने का, नशे का आज हरियाणा में नंबर 1 बनाने का काम किया है। दोबारा से खेल खिलाड़ियों का, दूध दही का हरियाणा बनेगा। और नौजवानों को जो पलायन पे इन्होंने मजबूर किया, आज नौजवान जो बाहर जा रहे हैं, पहली कलम से 2 लाख पक्की रोजगार पारदर्शिता से और समयबद्ध तरीके से हरियाणा में एक नया उदाहरण और एक नया मॉडल स्थापित करते हुए हरियाणा के नौजवान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और भाई जो आज इतनी महिलाएं, जो हमारी काकी ताई, जो हमारी कितनी काकी ताई यहाँ पे आई हुई हैं, आज रिकॉर्ड संख्या में, इतना विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी बारिश में और इतनी ठंड में, इतनी रिकॉर्ड संख्या में जो है हमारी काकी ताई, जो है एक आधी बुआ भी है भाई जो जाते आते हुए मिली थी तो नहीं हुई। तो भाई हम हरियाणा में जो आज इतनी महंगाई, सिलेंडर बीच में कभी 1000 हो जाता है ऊपर नीचे। हमारी जब सरकार थी 400 पे सिलेंडर था, सरकार बनते ही 4 महीने बाद भाई जो वही सिलेंडर जो उस समय 400 पे था, अब मगर क्योंकि 10 साल का समय इसमें, तो भाई हरियाणा के अंदर हर अपनी हमारी बहन बेटी महिला को 500 रुपए में सिलेंडर कांग्रेस पार्टी का सरकार आते ही, जैसे बाकी कांग्रेस पार्टी की। और भाई जब भाई अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप सबसे पूछना, भाई ये लड़ाई, ये हरियाणा को बचाने की लड़ाई, किसान को, मजदूर को, नौजवान को, संविधान को बचाने की लड़ाई, क्योंकि संविधान को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं, प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई, क्योंकि देश का इतिहास ये बताता है कि देश में जो फैसला हरियाणा ने किया है वही उसी फैसले पे देश रहा है। चाहे वो कुरुक्षेत्र के अंदर लड़ाई हो या पानीपत की लड़ाई हो, हरियाणा की तरफ जब पूरा देश देख रहा है तो इस लड़ाई में पूरा देश ये देखेगा कि 750 किसानों की जान लेने के साथ, जान लेने वालों के साथ हरियाणा है, या उन लड़ाई में, न्याय की लड़ाई में उस किसान और कमेरे के साथ देने वालों के साथ हरियाणा खड़ा है। हमारी बेटियों, हमारे खिलाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने वालों के साथ हरियाणा है, या उनकी न्याय की लड़ाई में, उनकी ईमानदारी से लड़ाई लड़ने के साथ अन्याय है। उन लड़कियों का क्या कसूर था, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या कसूर था उस बेटी का? कल मैं झज्जर से बादली से आया, जिस बेटी का कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह आज भी कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं, क्या कसूर था उसका?
हाँ, ये वो देश है, अपनी दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत माना जाता है। क्या कसूर था उनका? तो भाई जब देश देखेगा कि किसके साथ आप खड़े हो, आप न्याय के साथ खड़े हो कि अन्याय के साथ खड़े हो, तो नारनौंद हल्का किसके साथ खड़ा होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और भाई दूसरी बात यूं नहीं भाई, यूं देखो भाई, दूसरी यूं पूरी बात देखो, ये बात तो ठीक है, ये जो आपकी आवाज है, जो आपकी आवाज है, जो गर्जना है, देखो भाई एक बार मैंने बेरा है कि जाडा भी है और न्यू भी पता है भाई, जाडा भी रिकॉर्ड है और बारिश का भी मौसम है, इसीलिए घट जाने की भी दिक्कत जल्दी है। लेकिन भाई एक बे जो है ना, जो न्यू अपना वह काख में हाथ दे रहे हैं, कोई अपना लोई में घोल, भाई एक बार हाथ काट लो सारे। तो आपका मैं धन्यवाद करता हूं। जो ये भाई सीआईडी वालों को मैं कहना चाहता हूं, जितनी आवाज यहां पर, जब मैंने कहा कि भाई अन्यायी सरकार से कौन लड़ेगा, सीआईडी वालों को कहना चाहता हूं, ये जो आवाज है सीआईडी वाले जो हैं, क्योंकि हम पहचानते हैं आप बड़ी अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं सीआईडी वाले, ज्यादातर हम उनको इसलिए पहचानते हैं, हमारे पीछे ज्यादा लगा रखे हैं, वो इसीलिए लगा रखे हैं कि हमसे सरकार प्यार करती है, मेरे से तो ज्यादा ही प्यार करती है। इब सारे इलेक्शन होगा तो आप देखना सारे रोहतक में सारी तो पिछली बार भी आपने देखा किसा क्या। तो भाई ये है हमारे टाइम की भर्ती है, इसीलिए मैं उनको पहचानता हूं, बेचारे अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं। भाई ये रिकॉर्डिंग लेना आवाज की, जो ये सारे बोलते हैं ना हमारे खिलाफ, तो भाई ये आप हमारी भी आवाज वहां तक पहुंचा देना। हम क्या बोलेंगे भाई, लोग बोलेंगे भाई जो है, तो भाई बताओ इनकी चुनौती दे रहे बीजेपी को, दे दें भाई चुनौती बीजेपी और जेजेपी को। धन्यवाद।